समझ लेते हैं, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले दो इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे दो लाइंस ले रही हूँ, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। अब स्टूडेंट्स ये दोनों लाइन पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट हो रही है। ओके, अब पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट होने से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास काफी सारे एंगल्स फॉर्म हुए हैं, देखिए, है ना, ये सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पॉइंट ओ पे जो एंगल फॉर्म हुए हैं, हमें कौन से एंगल कंसिडर करने हैं? सिर्फ अपोजिट एंगल कंसिडर करने हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिए गए हैं ना स्टूडेंट्स, इसलिए हमें सिर्फ अपोजिट एंगल ही कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? देखिए, एंगल AOC एंड एंगल BOD। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये जो एंगल AOC एंड एंगल BOD है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पेयर कौन सा मिला? एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये दोनों एंगल्स। वैसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास एक और पेयर भी तो है अपोजिट एंगल का, देखिए ध्यान से फिगर में क्या दिया गया है? एंगल BOC एंड एंगल AOD। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? ये भी तो अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही होंगे। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें दूसरा पेयर भी मिलेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का। वो कौन सा? एंगल AOD एंड एंगल BOC। ओके, जब भी स्टूडेंट्स दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, हमें टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे एंगल AOC एंड एंगल BOD। सिमिलरली एंगल AOD एंड एंगल BOC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये इसकी डेफिनेशन है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, तो चलो स्टूडेंट्स वो थियरम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर का फर्स्ट थियरम देख लेते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पे? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स हमें क्या प्रूव करना है? जब दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो फॉर्म होंगे दे आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ कर रही हूं, लाइन AB एंड लाइन CD। ओके, और दोनों लाइन पॉइंट O पे इंटरसेक्ट हो रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी फॉर्म होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो, है ना। तो वो कौन से होंगे? एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये हमारा फर्स्ट पेयर होगा। तो इसे हम एंगल 1 और एंगल 2 से इंडिकेट कर देते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स एक और पेयर भी तो फॉर्म होगा, वो कौन सा है? एंगल BOC एंड एंगल AOD। तो स्टूडेंट्स इसे हम एंगल 3 और एंगल 4 से इंडिकेट कर देते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स ये थियरम है, इसीलिए इसे लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? जो गिवन थिंग्स है वो लिखना पड़ेगा। सो व्हाट इज गिवन हियर स्टूडेंट्स? यस, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। अब स्टूडेंट्स जो हमें प्रूव करना है वो व्हाट वी नीड टू प्रूव? वी नीड टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वही प्रूव करना है ना स्टूडेंट्स, हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हमें प्रूव करना है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर कौन से है? 1 एंड 2। इट मींस वी नीड टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एक और पेयर भी तो है स्टूडेंट्स, एंगल 3 एंड एंगल 4। सो इट मींस वी नीड टू प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्सो। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें प्रूव क्या करना है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करना है। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी प्रूव करना है। तो पहले हम 1 और 2 पे फोकस करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये एंगल 1 कहाँ पे फॉर्म हुआ है? लाइन AB पे, है ना, लाइन AB पे फॉर्म हुआ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों मिलके क्या होंगे? ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये दोनों एंगल क्या है स्टूडेंट्स? लीनियर पेयर है ना। सो दैट वी विल राइट फर्स्ट इन प्रूफ। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स एंगल 1 हमारी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है, तो इसे इक्वेशन को हम 1 दे देते हैं। इसका रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड रिक्वायरमेंट एंगल कौन सा है? एंगल 2। अब एंगल 2 स्टूडेंट्स, एंगल 2 लाइन CD पे फॉर्म हुआ है, देखिए, है ना, लाइन CD पे एंगल 2 फॉर्म हुआ है। सिमिलरली एंगल 3 भी तो लाइन CD पे है, और एंगल 2 और एंगल 3 दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना। सो दैट ऑल्सो वी कैन राइट दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री।
इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। यहाँ पे भी रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, इसमें से हमारी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट पेयर ऑलरेडी है ही, और क्या है स्टूडेंट्स, RHS हमारे पास 180 डिग्री मीन्स इक्वल है, तो हम LHS क्या ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। सो वी कैन राइट दैट फ्रॉम 1 and 2, so what we have, both side LHS are equal, so angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, देखिए एंगल 3 और एंगल 3 ये दोनों इक्वल है, तो उसे कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या है लेफ्ट, अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ चुका है, जो स्टूडेंट्स हमारी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट थी, देखा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी प्रूव कर सकते हैं, ओके। सो दैट कैन बी रिटन एज similarly angle 3 is equal to angle 4 can be proved, okay। तो students angle 3 is equal to angle 4 means vertically opposite angle हमारे पास one pair of vertically opposite angle, similarly other pair of vertically opposite angles equal है, ओके ये हमने प्रूव कर लिया है। अब स्टूडेंट्स यही स्टेटमेंट हम यूज करेंगे जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दे आर इक्वल। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड हम थोड़े सम्स देख लेते हैं, ओके ओके स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से हमारे न्यू सेट ऑफ सम स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो हमने अभी डिस्कस किया, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, लाइन L and M, ये फिगर क्वेश्चन में दी गई है, और लाइन L and M दिस टू आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके स्टूडेंट्स। और क्या दिया गया है, यहाँ पे जो चारों एंगल्स फॉर्म हुए हैं ना, उसमें से एक एंगल की वैल्यू दी गई है, दैट इज W विच इज इक्वल टू 25 डिग्री, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, X, Y एंड Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब स्टूडेंट्स जैसे हमने अभी डिस्कस किया अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हमारे पास W की वैल्यू है स्टूडेंट्स, तो Y की वैल्यू भी सेम ही हो जाएगी ना, है ना स्टूडेंट्स। तो पहले सोल्यूशन में क्या लिख लेते हैं हम, W is equal to Y which is equal to 25 डिग्री। रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वही हो रहा है ना, सो वी कैन राइट हियर दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, हमें तो चारों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने Y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब X और Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट सेम वे जैसे W और Y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो रहे हैं जो इक्वल है, सेम वे X एंड Z भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो रहे हैं यहाँ पे, सो दे बोथ आर आल्सो इक्वल, सो वी कैन राइट हियर X इज इक्वल टू Z। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, यहाँ पे X और Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा जो कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट है ना वो यूज होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो एंगल्स की वैल्यू है और दो एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल, तो हम वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यहाँ पे। सो वी हैव X प्लस Y प्लस W प्लस Z विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना स्टूडेंट्स। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, X उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो हम एज इट इज लिख लेते हैं, Y की वैल्यू है हमारे पास 25 डिग्री, सो दैट वी विल राइट, प्लस W की वैल्यू भी है स्टूडेंट्स हमारे पास 25 डिग्री, प्लस Z, अब Z इज इक्वल टू X बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो हियर वी कैन राइट इट एज X विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, इक्वेशन हमारे पास सारे वैल्यू आ चुके हैं, तो हम इजीली X की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, तो हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 2X इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री, so that's why we have 2x is equal to 310 डिग्री। तो हमारे पास स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ चुकी है, जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है दैट इज 155 डिग्री, है ना, विच इज इक्वल टू z। x इक्वल टू z है ही, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हमारे पास चारों एंगल्स आ चुके हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमें y की रिक्वायरमेंट थी विच इज इक्वल टू 25 डिग्री, x एंड z भी हमें फाइंड आउट करने थे, वो आ चुके हैं 155 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट सम देख लेते हैं, ये न्यूमेरिकल सम है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, हमें लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम दोनों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लाइन PQ ड्रॉ की है स्टूडेंट्स एंड लाइन RS ड्रॉ की है, ओके स्टूडेंट्स। अब ये दोनों लाइन कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट O पे मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, इफ एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इज 5:7, इट मीन्स हमारे पास दो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल POR एंड एंगल ROQ, लेकिन कौन से फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में दिए गए हैं। तो हम एंगल POR को एंगल 1 इंडिकेट कर देते हैं स्टूडेंट्स, एंड एंगल ROQ को एंगल 2 इंडिकेट कर देते हैं, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने दो एंगल इंडिकेट कर दिए हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑल दी एंगल्स, हमें सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स। हमने दो एंगल्स तो इंडिकेट कर दिए हैं, रेस्ट ऑफ द 2 एंगल्स भी हम क्या करेंगे, इंडिकेट कर देते हैं। सो एंगल QOS हम एंगल 3 इंडिकेट करते हैं, एंड एंगल POS एंगल 4 इंडिकेट कर देते हैं,
ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ऑल 4 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? यहाँ पे आपने देखा कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तो जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वहां पे आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा स्टूडेंट्स, है ना, जिसके बारे में हमने प्रीवियस सम में डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, है ना। तो वो हम सोल्यूशन में पहले ले लेते हैं स्टूडेंट्स। हियर व्हाट वी हैव, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. Same way we can say that angle 2 is equal to angle 4. What is the reason there students? Same reason. We can tell both the reasons. For both this condition we have a reason vertically opposite angle. है ना students? अब next क्या दिया गया है? Next thing is given. What the thing is given? तो हमें क्या दिया गया students? Angle 1 and angle 2 ratio form में दिए गए हैं, तो वो भी लिख लेते हैं. Angle 1 is to angle 2 is equal to 5:7. है ना स्टूडेंट्स? अब क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली यहाँ पे हम है ना प्रीवियस सम की तरह कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, इवन लीनियर पेयर का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? देखो, एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों लाइन PQ पे ही फॉर्म हुए हैं। अगर लाइन PQ पे फॉर्म हुए हैं तो ऑब्वियसली दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे ना, लीनियर पेयर बना रहे हैं इसीलिए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस सम में यूज किया है, तो यहाँ पे हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 की वेरिएबल फॉर्म पहले लिख लेते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल 1 इज इक्वल टू 5x एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 7x। ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास, और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द रीजन हियर स्टूडेंट्स? दे बोथ आर मेकिंग लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हुए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, रीजन लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास वेरिएबल एक फॉर्म में, वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो व्हाट वी हैव, 5x प्लस 7x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी हैव 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 15 डिग्री। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ चुकी है, इट मींस हम एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों फाइंड आउट कर पाएंगे ना इजीली। तो एंगल 1 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 15 डिग्री विच इज इक्वल टू 75 डिग्री, है ना। सेम वे एंगल 2 की भी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 15 डिग्री विच इज इक्वल टू 105 डिग्री, है ना स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एंगल 1 की भी वैल्यू आ चुकी है, एंगल 2 की भी वैल्यू आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स प्रीवियसली हमने स्टार्टिंग में लिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो वी विल राइट हियर एंगल 1 विच इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 की वैल्यू 75 डिग्री है, तो एंगल 3 की भी वैल्यू 75 डिग्री हो जाएगी। सेम वे एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास 105 डिग्री है, तो एंगल 2 किससे इक्वल है स्टूडेंट्स, एंगल 4 से इक्वल है। देख रहे हो ना आप स्टूडेंट्स फिगर में, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो वी कैन राइट हियर एंगल 4 विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ऑल 4 एंगल्स रिक्वायर्ड एंगल्स आ चुके हैं, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4 जो हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। आप देख रहे हो स्टूडेंट्स फिगर में, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, और क्या दिया गया है, BOD इज गिवन 40 डिग्री। एंगल BOD इज गिवन स्टूडेंट, उसे हम एंगल 1 इंडिकेट कर देते हैं। ओके, तो सोल्यूशन में हमारे पास पहले क्या आ गया है स्टूडेंट्स, एंगल 1 मीन्स एंगल BOD विच इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये दिया गया है स्टूडेंट्स। और क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री स्टूडेंट्स। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE मीन्स ये दोनों का एड सम दिया गया है स्टूडेंट्स, इसे सेपरेटली नहीं दिया गया है। तो एंगल AOC को हम एंगल 2 इंडिकेट कर देते हैं एंड एंगल BOE को हम एंगल 3 इंडिकेट कर देते हैं। इट मीन्स व्हाट वी हैव, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्या दिया गया स्टूडेंट्स, वो जो हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BOE। इट मींस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एंगल 3, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल 3 हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और क्या फाइंड आउट करना है हमें, रिफ्लेक्स एंगल COE। अगर स्टूडेंट्स हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, तो रिफ्लेक्स एंगल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना, इट मींस हमें पहले एंगल COE चाहिए, है ना, एंगल COE हमें चाहिए। तो एंगल COE को हम एंगल 4 इंडिकेट कर देते हैं। ओके, इट मींस रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एंगल COE है ना, उसका आउटर पार्ट दैट विल बी रिफ्लेक्स एंगल, ये जो है ना, ये पार्ट होगा रिफ्लेक्स एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल COE, और एंगल COE को हमने एंगल 4 इंडिकेट किया है, सो रिफ्लेक्स एंगल 4, दिस इज ऑल्सो अवर क्वेश्चन। ओके, अब स्टूडेंट्स पहले हमें एकदम फाइंड आउट करना है एंगल 3। अब एंगल 3 फाइंड आउट करना इजी रहेगा स्टूडेंट्स, कैसे,
आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसलिए ऑब्वियसली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो वैल्यू दी गई है ना हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो एंगल 1 की वैल्यू दी गई है स्टूडेंट्स, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? बिकॉज दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो वी कैन राइट हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, दैट इज 40 डिग्री। सो एंगल 2 की वैल्यू भी क्या आ चुकी है, 40 डिग्री। ओके, तो यहां पे रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल 2 की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स, अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 है ही ऑलरेडी हमारे पास 70 डिग्री है ना, यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब इसमें से हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू आ चुकी है, इट मींस एंगल 3 हम फाइंड आउट कर पाएंगे ना, जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंगल 2 दैट इज अवर 40 डिग्री प्लस एंगल 3 जो हमें फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, तो अब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल 3 फाइंड आउट करना बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, है ना। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, अब देखना है हमें रिफ्लेक्स एंगल 4 फाइंड आउट करना है। हमारा अनदर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एंगल 4। अब रिफ्लेक्स एंगल 4 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल 4 चाहिए, है ना। अब एंगल 4 कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख रहे हो एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन ए बी पे फॉर्म हुए हैं, है ना स्टूडेंट्स। स्ट्रेट लाइन ए बी पे फॉर्म हुए, इट मीन सम ऑफ ऑल दिस 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। सो वही कॉन्सेप्ट ले लेते हैं हम अब यहाँ पे। सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली वो स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हुए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री ऑलरेडी है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो 70 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल 4 की वैल्यू आ चुकी है दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है फाइंड आउट रिफ्लेक्स एंगल 4। एंगल 4 की वैल्यू आ चुकी है, तो रिफ्लेक्स एंगल जैसे हमने यहां पे डिस्कस किया स्टूडेंट्स, एंगल सीओई इज अवर एंगल 4, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो आउटर एंगल है ना वो, इट मींस एंगल 4 एंड रिफ्लेक्स एंगल 4 दोनों मिलके 360 डिग्री मींस कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। सो वी कैन से दैट हियर दैट एंगल 4 प्लस रिफ्लेक्स एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल बना रहे हैं ना दोनों मिलके स्टूडेंट्स। सो व्हाट वी कैन से दैट एंगल 4 की वैल्यू तो है ही, तो हम रिफ्लेक्स एंगल 4 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सो रिफ्लेक्स एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल 4। अब एंगल 4 क्या है स्टूडेंट्स हमारा 110 डिग्री, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। सो रिफ्लेक्स एंगल 4 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 250 डिग्री। ओके, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल 4 आ गया। तो हमारे दोनों रिक्वायरमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। जहां पे एंगल 3 क्या है, एंगल बीओई, क्या है स्टूडेंट्स हमारा एंगल बीओई, और एंगल बीओई की वैल्यू क्या आ गई है, हमने फाइंड आउट की एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो विच इज इक्वल टू अवर 30 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल 4, एंगल 4 इज अवर एंगल सीओई, सो रिफ्लेक्स एंगल सीओई इज इक्वल टू 250 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों हमारे रिक्वायर्ड एंगल है। अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम पैर ऑफ एंगल्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, अब स्टूडेंट्स हम एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स ये एंगल बाइसेक्टर समझने के लिए हमें सबसे पहले एक एंगल चाहिए, है ना। तो हम सबसे पहले एक एंगल ले लेते हैं, एंगल AOB। अब स्टूडेंट्स इस एंगल का मेजरमेंट मैं अज्यूम कर रही हूँ 60 डिग्री। स्टूडेंट्स आप कोई और एंगल भी ले सकते हो, कोई और मेजरमेंट भी ले सकते हो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक रे ड्रॉ कर रही हूँ एंगल AOB के इंटीरियर पार्ट में, रे OC। अब स्टूडेंट्स रे OC ड्रॉ करने से क्या हुआ, हमें दो एंगल्स मिल रहे हैं, एंगल AOC एंड एंगल BOC। अब स्टूडेंट्स इनकी मेजरमेंट क्या हो रही है, देखिए एंगल AOC की मेजरमेंट है 30 डिग्री, सिमिलरली एंगल BOC की भी मेजरमेंट है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, जो टोटल एंगल 60 डिग्री था वो दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो चुका है ना स्टूडेंट्स, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये रे OC ने एंगल AOB को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, है ना। तो हम क्या कहेंगे, दिस रे OC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। समझ में आया स्टूडेंट्स, रे जो एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है उसे हम एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। एंगल बाई मीन्स टू, सेक्टर मीन्स सेक्शन, डिवीजन। ओके, तो रे OC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। स्टूडेंट्स अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर इज अ रे which divides an angle in two equal angles।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसी डेफिनेशन से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम थोड़े सम्स देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ से अपने नए कॉन्सेप्ट पे सम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के बारे में स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। एंगल बाइसेक्टर होते क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जांपल लेके समझे तो अगर मैं यहाँ पे एंगल पीओएस सिलेक्ट कर रही हूँ, तो एंगल पीओएस में इफ ओवर इज एंगल बाइसेक्टर, तो ये रे क्या करेगा, एंगल पीओएस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इट मींस हम बोल पाएंगे कि एंगल पीओआर इज इक्वल टू एंगल आरओएस, है ना स्टूडेंट्स। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम अपने न्यू सेट ऑफ सम स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट सम क्या है। इट इज गिवन इन फिगर, दिस फिगर इज ऑलरेडी गिवन, रे ओएस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पीओक्यू। ये रे ओएस क्या है स्टूडेंट्स, लाइन पीओक्यू पे है। इट मींस रे ओएस क्या कर रहा है, लीनियर पैर फॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ पे पीओएस एंड क्यूओएस दो एंगल्स फॉर्म हुए ना, और दोनों लीनियर पैर होंगे, तो हम क्या करेंगे, एंगल पीओएस को एंगल 1 इंडिकेट कर देते हैं एंड एंगल क्यूओएस को एंगल 2 इंडिकेट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या दिया गया है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पीओएस एंड एंगल एसओक्यू, एंगल पीओएस एंड एंगल एसओक्यू के बाइसेक्टर्स है कौन कौन है, रे ओआर एंड ओटी। इट मींस दिस रे ओआर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस। तो क्या करेगा स्टूडेंट्स, रे ओआर एंगल पीओएस, इट मींस एंगल 1 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो एंगल 1 को हम दो इक्वल पार्ट में यहां पे डिवाइड कर रहे हैं। ओके अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, ओटी भी एंगल बाइसेक्टर है एंगल क्यूओएस का, है ना। तो यहां पे भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ओटी भी एंगल क्यूओएस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इट मींस जो एंगल क्यूओएस है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एंगल क्यूओटी एंड एंगल टीओएस। अब क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दिया गया है इफ एंगल पीओएस इज इक्वल टू एक्स। इट मींस ये पीओएस हमारा कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स, एंगल 1, जिसको हमने एंगल 1 से इंडिकेट किया है ना। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में वो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। तो सोल्यूशन में पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स, यस angle POS, that is our angle 1, angle POS only given ना, so which is our angle 1, so angle 1 is equal to x। ये आ गया है स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी हमें दिया गया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ROT। अब स्टूडेंट्स एंगल ROT हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, एंगल ROT दो पार्ट्स में डिवाइड है, एंगल ROS एंड एंगल SOT। इट मींस यहाँ पे क्या करेंगे हम, एंगल ROS है ना, इसे एंगल 3 इंडिकेट कर देते हैं एंड एंगल एसओटी है उसे हम एंगल 4 इंडिकेट कर देते हैं। अगर हमें आरओटी फाइंड आउट करना है, इट मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, आरओटी, यही हमें फाइंड आउट करना है ना। सो एंगल आरओटी इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यही हमें फाइंड आउट करना है। यही हमारा क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो अगर एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो एंगल आरओटी इजीली आ जाएगा। तो हम वही करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले क्या करेंगे, एंगल 1 की वैल्यू तो हमारे पास x है ही, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया ना, एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर मेकिंग लीनियर पेयर। सो एंगल 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180 माइनस x। तो एंगल 1 भी है और एंगल 2 भी है, और एंगल 3 क्या है स्टूडेंट्स, हमारी रिक्वायरमेंट है। एंगल 4 भी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो एंगल 3 हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया, OR इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल 1। एंगल 3 क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो ROS है वो हाफ ऑफ एंगल POS हो जाएगा। तो बस हमें वही लेना है। सो वी कैन राइट अबाउट एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 1, है ना। अब एंगल 1 तो हमारे पास है ही, दैट इज x, सो वी विल राइट इट x/2। ओके अब स्टूडेंट्स सेम वे हम क्या करेंगे, एंगल 4 भी फाइंड आउट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि एंगल 4 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज हाफ ऑफ एंगल 2। एंगल 4 क्या हो रहा है, एंगल 2 है ना उसका हाफ हो रहा है ना। तो एंगल 4 भी हम इजीली लिख पाएंगे। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2's हाफ। अब एंगल 2 की भी वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास, है ना। सो दैट इज 180 माइनस x डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कौन सा कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर का, है ना। तो वो लिख लेते हैं रीजन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल 3 है, एंगल 4 भी है, वही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें एंगल आरओटी ही फाइंड आउट करना है ना। तो एंगल आरओटी हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्या करते हैं हम, वही ले लेते हैं, एंगल आरओटी इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, है ना। अब एंगल 3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, x/2 है, वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, प्लस एंगल 4 की भी वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 180 माइनस x/2। अब स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 180 माइनस x/2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स एंगल आरओटी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी।
ओके स्टूडेंट्स, देखा आपने, बहुत ही इजी सम है, आपको सिर्फ ध्यान देना है, जो वर्ड दिया गया है ना वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर वर्ड दिया गया है तो ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करना ही है, लेकिन प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने लीनियर पैर का कॉन्सेप्ट यूज किया है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स प्रूफ सम है, ये भी एंगल बाइसेक्टर पे ही डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स। तो चलो देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल, है ना स्टूडेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे टाइप के जब सम होते हैं ना तो आपको करना क्या होता है, पहले जो कंडीशन दी गई है ना उसके थ्रू पहले फिगर ड्रॉ कर लो, क्योंकि आप एक बार फिगर ड्रॉ करोगे ना तब आपको आइडिया आएगा कि वहां पे करना क्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन ये कि हमें बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, लेकिन किसके, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स के, टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स के। तो स्टूडेंट्स पहले हम टू सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स ड्रॉ करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रही हूँ स्टूडेंट्स, एंगल पीओएस एंड एंगल क्यूओएस। स्टूडेंट्स ये दो एडजेसेंट एंगल्स तो है ही, प्लस सप्लीमेंट्री भी है। कैसे, सम ऑफ दिस टू एंगल, एंगल पीओएस एंड एंगल क्यूओएस क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन पे है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पैर एंगल्स है ना। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाइसेक्टर्स हमें ड्रॉ करने हैं। ये जो दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना इसके हमें बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो स्टूडेंट्स मैं एंगल पीओएस का पहले बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेती हूँ, दैट इज ओआर। तो ये मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, इट मींस यहाँ पे एंगल पीओएस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ओके, सेम वे एंगल क्यूओएस का भी मुझे बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो चलो उसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने स्टूडेंट्स ओटी ड्रॉ किया है जो बाइसेक्टर है एंगल क्यूओएस का, इट मींस एंगल क्यूओएस भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है ना। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या दिया गया है वो हम पढ़ते हैं। ये जो बाइसेक्टर्स है ना, दिस बाइसेक्टर्स इंक्लूड अ राइट एंगल, बाइसेक्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं राइट एंगल को, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारा बाइसेक्टर्स है ओआर एंड ओटी, है ना। अब ओआर एंड ओटी इंक्लूड कर रहे हैं एक एंगल को, सो दैट इज एंगल आरओटी। ये एंगल आरओटी हमें प्रूव करना है 90 डिग्री। हमारा प्रूफ क्या है स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव एंगल आरओटी इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट्स अब यहां पे आप ये क्वेश्चन देखो और प्रीवियस क्वेश्चन को रिकॉल करो, आपको कुछ याद आ रहा है? यस, ये सिमिलर क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन ही है। ओके, क्वेश्चन को डिफरेंट वे में दिया गया है आपको। यहाँ पे सीधे आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है पहले उसके थ्रू फिगर ड्रॉ कर लेनी है। वहां पे भी वैसे ही था ना स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो ओआर एंड ओटी थे वो एंगल बाइसेक्टर्स थे और दोनों मिलके एंगल जो हमें फाइंड आउट करना था वहां पे एंगल आरओटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और एंगल आरओटी की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी स्टूडेंट्स, 90 डिग्री फाइंड आउट कर ली थी ना। तो वहां पे 90 डिग्री हमने वैल्यू फाइंड आउट करी थी और हमें यहाँ पे वो प्रूव करना है। इट मीन सेम जो स्टेप्स हमने प्रीवियस सम में किए हैं वही सेम यहाँ पे भी रिपीट ही करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वो आप कर सकते हो वहां पे। अब स्टूडेंट्स इस समय क्या करना है देख लेते हैं। तो हमें क्या कहा गया है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमें फिगर ड्रॉ करना है। ओके, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ कर रही हूँ, एक्स वाई जेड, जिसकी मेजरमेंट कितनी है स्टूडेंट्स, 64 डिग्री। ओके, अब क्या कहा गया है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो स्टूडेंट्स एक्स वाई पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर रही है, तो हमें क्या करना है, एक्स वाई को एक्सटेंड करना है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस मीन्स एक्स वाई जो है रे या फिर लाइन ये एक्सटेंड हो रही है। तो अब स्टूडेंट्स इसे एक्सटेंड करके हम पॉइंट पी ले लेते हैं, पॉइंट पी तक एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड कर ली पॉइंट पी तक। अब स्टूडेंट्स क्या हम सही जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो पॉइंट पी यहाँ पे ही आएगा कि यहाँ पे आएगा। तो स्टूडेंट्स ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो एक्स वाई है ये कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई है उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं स्टूडेंट्स पॉइंट पी यहाँ पे लेती हूँ, इसका मीनिंग क्या हुआ, वाई एक्स प्रोड्यूस हुई है क्योंकि हम वाई एक्स के डायरेक्शन में गए। लेकिन हमें क्या दिया गया है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, इट मीन्स पॉइंट पी यहाँ पे नहीं आएगा। तो पॉइंट पी कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, एक्स वाई की डायरेक्शन को एक्सटेंड करते हुए, मीन्स ये जो एक्स वाई डायरेक्शन है ये एक्सटेंड होते हुए हमें पॉइंट पी मिलेगा। ओके, सो पॉइंट पी कैन कम हियर। तो हमें एक्स वाई डायरेक्शन को एक्सटेंड करना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आपको ध्यान देना है कि अगर
कोई लाइन एक्सटेंड हो रही है तो वो कौन से डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है। ओके जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी है, इट मीन्स एक्स वाई डायरेक्शन एक्सटेंड हुई है पॉइंट पी तक। अब स्टूडेंट्स आगे क्या दिया गया है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। अब हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एंगल जेड वाई पी का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ वाई क्यू, जो कि एंगल जेड वाई पी को दो एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल। ओके एंगल जेड वाई क्यू एंड एंगल क्यू वाई पी। तो स्टूडेंट्स इसे हम एंगल 1 से इंडिकेट कर देते हैं और इसे हम एंगल 2 से इंडिकेट कर देते हैं। इट मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, है ना। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में और आगे क्या दिया गया है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो, तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो स्टूडेंट्स हमें पहले एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें से ये जो एंगल है एंगल जेड वाई क्यू, इसे हमने एंगल 1 से इंडिकेट किया है। ये जो एंगल है एंगल एक्स वाई जेड, इसे हम एंगल 3 से इंडिकेट कर देते हैं। इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू विच इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ये हमारा क्वेश्चन है। और क्या पूछा गया स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। एंगल क्यू वाई पी है मीन्स एंगल 2 है, एंगल 2 का रिफ्लेक्स एंगल, तो स्टूडेंट्स वो क्या होगा, एंगल 2 का रिफ्लेक्स एंगल दैट इज यही होगा, है ना। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वी कैन राइट रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, उसका रिफ्लेक्स एंगल, ये दोनों हमारे क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू। अब उसमें एंगल 1 प्लस एंगल 3 है, सो एंगल 3 की तो वैल्यू ऑलरेडी है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो कितनी है, एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये तो ऑलरेडी हमें गिवन ही है। इट मीन्स अगर एंगल 1 की वैल्यू आ जाती है तो हम इजीली एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमारा मेन मोटिव क्या है स्टूडेंट्स, अब एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एंगल 1 कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, तो फिगर में देखिए एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये तो एक स्ट्रेट लाइन पे ही है ना, लाइन एक्स वाई ही तो एक्सटेंड हुई है पॉइंट पी तक, तो एक स्ट्रेट लाइन पे ही है तीनों एंगल। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो वैसे हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स एंगल 1 दैट इज इक्वल टू एंगल 2 और हमें चाहिए एंगल 1। सो एंगल 1 वी विल राइट एज इट इज एंड इंस्टेड ऑफ एंगल 2 विल राइट एंगल 1 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू 64 डिग्री। इसे सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब हम एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। सो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल 1 विच इज 58 डिग्री एंड एंगल 3 विच इज इक्वल टू 64 डिग्री। सो प्लस 64 डिग्री विच इज इक्वल टू 122 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारा एक आंसर आ चुका है एंगल एक्स वाई क्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी तो बहुत ही ईजी है। कैसे, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो एंगल क्यू वाई पी क्या है स्टूडेंट्स, एंगल क्यू वाई पी इज एंगल 2। अगर एंगल 2 की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स तो उसका रिफ्लेक्स एंगल भी तो बहुत ही इजीली आ जाएगा। रिफ्लेक्स के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ 360 में से ही तो सबट्रैक्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले एंगल 2 चाहिए। तो एंगल 2 क्या होगा, angle 2 which is equal to angle 1 and angle 1 we have 58 degree. So angle 2 is also 58 degree. So reflex angle QYP 360 degree minus angle 2 which is equal to 360 degree minus angle 2 क्या है हमारा 58 degree which is equal to कितना आएगा स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी 302 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट आंसर है दैट इज एंगल एक्स वाई क्यू, so angle xyq which is equal to 122 degree and reflex angle qyp that is equal to 302 degree। तो ये दोनों स्टूडेंट्स हमारे रिक्वायर्ड आंसर हैं। ओके आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना था स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सी, ये जो पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है, ये स्टूडेंट्स पॉइंट पी लाइन जिस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है उसी डायरेक्शन में आएगा। ओके जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है, ना कि वाई एक्स डायरेक्शन में। चलिए स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है ए बी सी डी एंड ई एफ आर 3 कॉन्करेंट लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ सच दैट ओ एफ बाइसेक्ट्स एंगल बी ओ डी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्करेंट लाइन्स की बात की गई है। कॉन्करेंट लाइन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जब भी 3 और मोर देन 3 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट, तो उन लाइन्स को हम कॉन्करेंट लाइन्स बोलेंगे। यही तो दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये तीनों लाइन पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे,
3 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने तीनों लाइंस ड्रॉ कर ली है जो कि पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब स्टूडेंट्स, अब लाइंस को अगर नेम दे तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी है, OF बाइसेक्ट्स एंगल BOD। मीन्स हमें लाइंस ऐसे लेनी है जिससे एंगल BOD बाइसेक्ट हो लाइन OF से। तो स्टूडेंट्स ये सारे पार्ट इसी लाइन में से आएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन है इसे मैं AB से इंडिकेट करती हूँ। अब मुझे एंगल BOD भी तो चाहिए, है ना। एंगल BOD के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लाइन CD लेती हूँ, लाइन CD। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे एंगल BOD भी मिल गया। अब अगर लाइन EF में मिडल में लेती हूँ तो क्या होगा, OF एंगल BOD को बाइसेक्ट करेगा, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल BOD को बाइसेक्ट करते हुए OF दी गई है। इट मीन स्टूडेंट्स हमने ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए फिगर ड्रॉ की, है ना। अब स्टूडेंट्स BOD का बाइसेक्टर है OF, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इट मीन्स अगर मैं इसे एंगल 1 से इंडिकेट करूं और इसे एंगल 2 से इंडिकेट करूं तो दोनों इक्वल है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो आगे क्या दिया गया है हमें, इफ BOF इज इक्वल टू 35 डिग्री। एंगल BOF की वैल्यू दी गई है, मीन्स एंगल 1 हमारे पास है, दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री। वही तो होगा एंगल 2 भी, है ना। एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू आ चुकी है 35 डिग्री। फाइंड एंगल BOC एंड एंगल AOD। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एंगल BOC। अब ये फाइंड आउट करना है, इसे मैं एंगल 3 से इंडिकेट कर देती हूँ। और एंगल AOD भी फाइंड आउट करना है, इसे हम एंगल 4 से इंडिकेट कर देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या है, एंगल BOC दैट इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमें फाइंड आउट करना है। और एंगल AOD विच इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब स्टूडेंट्स ये कैसे हमें फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही इजी है। वैल्यू किसकी है स्टूडेंट्स, हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू तो है ही, है ना। अब एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू है, इट मींस एंगल BOD की वैल्यू है हमारे पास। कैसे आ जाएगा स्टूडेंट्स, ऑलरेडी 35 डिग्री है ही, तो इसका अपोजिट एंगल देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल स्टूडेंट्स, लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इट मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो मिलेंगे ही हमें, है ना। सो एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। अगर ये वैल्यू आ जाती है तो एंगल 3 और 4 की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। अब एंगल AOC को हम एंगल 5 से इंडिकेट कर देते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हम एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है। एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों की वैल्यू तो है ही हमारे पास 35 डिग्री, है ना। अब ये किससे इक्वल होंगे, देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना मिलेगा स्टूडेंट्स हमें, 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब स्टूडेंट्स एंगल 1 और एंगल 2 किससे इक्वल हो रहे हैं, एंगल 5 से इक्वल हो रहे हैं, है ना। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, यस एंगल 1 प्लस एंगल 2 विच इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों स्टूडेंट्स, क्यों इक्वल होंगे, बहुत ही इजी है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देखा ना आपने, AB एंड CD दोनों इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O है, तो इट मींस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना स्टूडेंट्स। इट मींस अब हमारे पास एंगल 5 की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब स्टूडेंट्स एंगल 5 की भी वैल्यू है, तो बहुत ही इजीली अब हम एंगल 3 और एंगल 4 फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल ही होंगे, बिकॉज ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पे भी तो हो रहा है स्टूडेंट्स, AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट O, सो 3 एंड 4 इक्वल। अगर 3 एंड 4 इक्वल हो रहे हैं और बाकी के वैल्यू है हमारे पास, तो हम इजिली 3 और 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर वी कैन राइट एंगल 3 is equal to angle 4. What is the reason? Yes, because of vertically opposite angle. अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू है, अब हमें क्या करना है, ये दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो सबको ऐड करें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, ये सारे एंगल्स अगर मैं 1 2 से स्टार्ट करूं तो ये सबका सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। फिर तो हमें 3 और 4 इजीली मिल जाएगा। स्टूडेंट्स हम वही करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एंगल 1, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। बस स्टूडेंट्स अब जितने वैल्यूज है वही सब्स्टिट्यूट करने। एंगल 1 प्लस एंगल 2 है हमारे पास 70 डिग्री, प्लस एंगल 3 एंड एंगल 4 दोनों इक्वल है, सो आई एम राइटिंग हियर एंगल 3 प्लस एंगल 5 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 70 डिग्री, एंगल 4 दैट इज इक्वल टू एंगल 3 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री minus 140 degree. Therefore, angle 3 is equal to 110 degree.
स्टूडेंट्स एंगल 3 की वैल्यू आ चुकी है और हमारे पास क्लियरली है ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना, सो विच इज इक्वल टू एंगल 4। तो स्टूडेंट्स देखा कितने इजीली हमने एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है ना। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर वही तो था, हमें वही फाइंड आउट करने थे। सो वी हैव एंगल BOC इज इक्वल टू 110 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल AOD, आवर आंसर। स्टूडेंट्स चलो अब हम अपना नेक्स्ट प्रूफ सम देख लेते हैं। ये क्या है? दैट इज प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अगर ऐसी कंडीशन है ना, उससे रिलेटेड आप पहले फिगर ड्रॉ कर लो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है। तो पहले वही कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम। तो बाइसेक्टर्स दिए गए हैं, लेकिन किसके? वर्टिकली अपोजिट एंगल के, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। और पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे पास कब आते हैं स्टूडेंट्स? जब दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, है ना। तो पहले क्या करेंगे हम, दो लाइन इंटरसेक्ट कर लेते हैं और वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लाइन AB ड्रॉ की है एंड लाइन CD भी ड्रॉ कर ली है। ओके ये जो दोनों लाइन्स है वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है ना स्टूडेंट्स। इट मींस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल ही होंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक पैर ही चाहिए। सो आई एम सिलेक्टिंग एंगल AOC एंड एंगल BOD। ओके अब इसके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं हमें। तो पहले मैं एंगल AOC का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेती हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज OE, एंड एंगल BOD का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज OF। ओके स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, ये जो OF बाइसेक्टर है एंगल BOD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, पता ही है हमें। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हम इसे एंगल 1 इंडिकेट कर देते हैं और इसे एंगल 2 इंडिकेट कर देते हैं। सिमिलरली OE भी एंगल AOC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे एंगल 3 कंसीडर कर देते हैं और इसे एंगल 4 कंसीडर कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये जो दो एंगल्स, ये सारे एंगल्स आ चुके हैं, मींस कंडीशन सेटिस्फाइड करती हुई हमने फिगर ड्रॉ कर ली है। हमें प्रूव करना है दिस बाइसेक्टर मींस ये OE एंड OF एक स्ट्रेट लाइन में है, ये प्रूव करना है। मींस EF हमें स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जब लीनियर पैर के सम कर रहे थे ना तब, कि अगर किसी वन डायमेंशन शेप को या तो फिर कहीं पे भी हमें अगर लाइन प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसी शेप पे मींस EOF पे जो भी एंगल्स फॉर्म हुए हैं, ओनली वन साइडेड एंगल हम लेंगे, जो भी एंगल फॉर्म हुए हैं वो एंगल का सम 180 डिग्री वो हम प्रूव कर दे तो हमारा प्रूफ आ जाएगा ना। तो यहाँ पे भी क्या करना है स्टूडेंट्स, EOF पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हुए हैं, लेकिन EOF के वन साइडेड एंगल ही लेंगे। स्टूडेंट्स आप इस साइड राइट साइड के भी एंगल सिलेक्ट कर सकते हो या फिर लेफ्ट साइड के भी एंगल सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे EOF है, तो EOF में स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स ऑलरेडी है, एंगल 4 एंड एंगल 1। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, एंगल 5 इंडिकेट कर देती हूँ एंगल BOC को, एंगल BOC को एंगल 5 इंडिकेट कर देती हूँ। तो हमें प्रूव क्या करना होगा स्टूडेंट्स, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तीनों एंगल का सम अगर हमारे पास 180 डिग्री आ जाता है, और ये तीनों एंगल कहां पे फॉर्म हुए हैं, EOF पे फॉर्म हुए हैं, तो EOF लाइन प्रूव हो जाएगी स्टूडेंट्स, वही तो हमें प्रूव करना है। ओके सो दिस थिंग वी नीड टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। ओके अब स्टूडेंट्स हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, अगर हमें 180 डिग्री स्टूडेंट्स चाहिए, इट मींस मेजरमेंट चाहिए, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स में 3 कंडीशंस में मेजरमेंट आती है। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तब 90 डिग्री आती है, जो यहाँ पे है ही नहीं, मींस ये कंडीशन हम यूज नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन है स्ट्रेट लाइन है, तो वहां पे हम 180 डिग्री ले सकते हैं, और 180 डिग्री वो तो हमें प्रूव करना है, मींस सेकंड कंडीशन भी नहीं ले सकते। थर्ड कंडीशन है अबाउट कंप्लीट एंगल, अगर आपके पास स्टूडेंट्स कंप्लीट एंगल है, इट मींस 360 डिग्री होगा ना, एक मेजरमेंट आ रही है ना, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके अब यहाँ पे जो जो कंडीशन हमारे पास आई थी ना, पहले वो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने सोल्यूशन में क्या लिखना है पहले, ओके स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑलरेडी है, एंड एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4, दैट इज ऑल्सो वी हैव, ये गिवन थिंग्स में है। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर। ओके स्टूडेंट्स ये एंगल बाइसेक्टर्स है, इसीलिए हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, हम सम ऑफ ऑल दी एंगल्स लेते हैं, लेकिन एक एंगल मिसिंग है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे एंगल 6 इंडिकेट कर देते हैं, एंगल AOD को हम एंगल 6 इंडिकेट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ ऑल दिस एंगल इज 360 डिग्री, सो व्हाट वी विल डू, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 विच इज इक्वल टू
360 डिग्री, है ना स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, एंगल 1 + 2, एंगल 1 + 2, सो एंगल 1 and 2 बोथ आर इक्वल, लेकिन मैं एंगल 1 ही लूंगी यहाँ पे, एंगल 1 एज इट इज पहले लिख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ एंगल 2 हम एंगल 1 ही लेंगे। क्यों एंगल 2 के प्लेस पे हम एंगल 1 ही क्यों लेंगे स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो ना EF EOF एक साइड पे सिर्फ एंगल 1 ही है, सो इंस्टेड ऑफ एंगल 2 आई एम राइटिंग एंगल 1, वही हमारी रिक्वायरमेंट है, वही हमें प्रूव करना है ना। नाउ एंगल 5 भी हमारे प्रूफ में है, सो एंगल 5 ऑल्सो वी विल राइट एज इट इज, एंगल 4 भी हमारे प्रूफ में है स्टूडेंट्स, तो वो भी हम एज इट इज लिख लेंगे। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, सो एंगल 3 के प्लेस पे हम एंगल 4 लिख सकते हैं, बिकॉज वो हमारी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है, सो एंगल 4 आई एम रेटिंग एज इट इज। अब एंगल 6 क्या होगा स्टूडेंट्स, फिगर में देखिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, हमारे प्रूफ में एंगल 6 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ एंगल 6 वी विल राइट एंगल 5। व्हाट इज द रीजन, दे बोथ आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ना स्टूडेंट्स, 5 एंड 6 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो इंस्टेड ऑफ एंगल 6 आई एम राइटिंग एंगल 5 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5, इट इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स हमें प्रूफ क्या करना था, सम ऑफ दिस 3 एंगल्स, एंगल 1 एंगल 5 एंड एंगल 4 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही तो हमें प्रूव करना था, जो हमारे पास आ चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे EOF इज अ लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, एज एंगल 1 + 5 + 4 आर सम ऑफ ऑल दिस 3 एंगल इज 180 डिग्री, सो वी कैन राइट हियर EF is straight line as angle 1 plus angle 5 plus angle 4 is equal to 180 डिग्री, straight angle, जो हमारा प्रूफ है।